ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगी वो मृत्यु के ऊपर बनाऊंगी। जिस प्रकार सभी देवी देवता होते हैं, जैसे माँ दुर्गा के 9 रूप होते हैं, उसी प्रकार जैसे माँ दुर्गा ने के जब राक्षसों से युद्ध हुआ था, आपने दुर्गा सप्तशती में पढ़ा था, तो राक्षसों ने कहा था कि तेरे साथ तो बहुत सी लड़ाई करने के लिए देवियां हैं। तो माँ दुर्गा ने क्या कहा था, यह सब मेरी विभूतियां हैं। माँ के रूप थे, माँ के अंग में से वो विभूतियां निकल रही थी। तो उसी प्रकार जैसे माँ के रूप में सरस्वती गायन में भी है, और कहते हैं सरस्वती जीवा पे भी बैठती है। और कई लोग बोलते हैं कि जैसे इसकी वाणी में बड़ी सिद्धता है, तो वो होती है सरस्वती की। माँ सरस्वती जीवा पे बैठी है, गणपति बैठे हैं, तो उनकी वाणी सिद्ध होती है। तो उसी प्रकार स्कंद माता, काल माता, काल रात्रि, चंद्र घंटा, ऐसे सभी देवियों के अपने अपने रूप हैं। तो जब देवताओं में देवियों के रूप आए, तो मौत भी एक देवी है। आप उसको यह नहीं कह सकते कि वो देवी नहीं है, उसको भी एक कार्य मिला है। उसको कार्य क्या मिला है? उसको कार्य यह मिला है कि जो रोगी है उसकी मृत्यु के लिए, तो जब मृत्यु देवी को उसका कार्य दिया, तो उसने वो कार्य लेने से इनकार किया और कहा कि मुझे कोई भी अपने घर नहीं आने देगा। कौन मृत्यु को अपने घर आने देता है? तो उस वक्त ब्रह्मा जी ने बोला कि नहीं देवी, आपको भी लोग बुलाएंगे, आपका भी सम्मान होगा, आप भी देवियों में एक देवी हो। कैसे देवी? अब देखिए, आप खुद ही देख रहे हैं, जब किसी की अकाल मृत्यु होती है तो वहाँ पे मृत्यु देवी अपने आप पहुँच जाती है, उसको बुलावा नहीं आता। वो अकाल मृत्यु में खुद उसको कष्ट नहीं सहने देती। जैसे एक्सीडेंट हो गया, अब आदमी एक्सीडेंट में तड़पता है, तो अब उसकी मृत्यु लिखी है, तो मृत्यु देवी उसे खुद अपने आगोश में ले लेती है। और आपने ये भी देखा होगा कि जिनके घर में जिसको किसी को बहुत लंबी बीमारी होती है और वो 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल बीमारी में ही कट रहे होते हैं, और एंड में उसको काफ़ी बीमारी आती है और उसका उठना, चलना, फिरना, खाना बंद होता है। तो लोग तो ये नहीं चाहते कि हमारे घर के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो, लेकिन वो प्रभु से यह आराधना करते हैं, प्रभु इन्हें मुक्ति दो, प्रभु इन्हें मुक्ति दो, अपनी शरण में लो। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनसे अपने घर वालों का दुख देखा नहीं जाता, और जब उनसे अपने घर वालों का दुख देखा नहीं जाता तो वो उसके लिए मुक्ति मांगते हैं। तो मुक्ति मांगने का मतलब कि जो मृत्यु की देवी है वह उससे प्रार्थना करते हैं कि इनको नया चोला मिल जाए, इनको नया शरीर मिल जाए। जो ये इतना कष्ट यहाँ भोग रहे हैं, इनका ये कष्ट खत्म हो जाए। अब जैसे कोई कैंसर वाले हैं, अब कैंसर से कई लोग तो कोमा में भी चले जाते हैं, और बीमारी में भी कई लोग कोमा में चले जाते हैं। तो मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि जो उनके घर में बच्चा कभी ऐसे पैदा हो जाता है जिनके 2 सिर जुड़े होते हैं, या मेंटली उसका दिमाग काम नहीं करता है, रिटायर होता है। और मैंने बहुत से ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके शरीर
अपने आप में खड़े नहीं हो पाते, वो बेड पे ही लेटे रहते हैं। तो उनके माता पिता को उन्हें बेड पे ही खाना खिलाना पड़ता है और मल मूत्र भी उनका उठाना पड़ता है। माँ बाप कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ऐसी भी हालत में उसकी मृत्यु हो। लेकिन जब मेरे पास फ़ोन आते हैं, अभी मेरे पास एक किसी क्लाइंट का फ़ोन आया था, तो उनकी बेटी जन्म से ही नाभि के नीचे से पैरालाइज थी, जन्म से, जब उसने जन्म लिया तभी से, और उसके हाथ भी पैरालाइज थे। जब उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी और उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या ये ठीक नहीं हो सकती किसी उपाय से। देखो, उस लड़की ने तो कोई ऐसा भी कर्म किया भी नहीं था, वो तो जन्म लेके पैदा ही हुई थी, लेकिन कुछ उसके परलब्ध में ऐसा होगा जिसकी वजह से उसको इस जीवन में ये शरीर मिला। एक बार मेरे गुरुजी से बात हो रही थी, तो जब उनको देवी का साक्षात्कार हुआ, विशंबरा देवी का, तो उन्होंने माँ से पूछा कि माँ, यह व्यक्ति अंधा क्यों है। कोई व्यक्ति उनके लिंक में था। तो माँ ने बोला कि यह हक मैंने नहीं दिया किसी को निर्णय करने का, यह हक मेरा है। तो माँ ने उसका 3 जन्म पीछे का उसका जब जन्म दिखाया, तो जो उसने किया हुआ था, माँ ने बोला उसकी वजह से उसको 3 जन्म के बाद इस जन्म में सूरदास बनना पड़ा। तो चाहे सूरदास कोई हो, चाहे कैसा भी हो, माँ बाप कभी ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा मृत्यु के आगोश में आ जाए। लेकिन मृत्यु को जो कार्य सौंपा गया है, वो यही सौंपा गया है कि समय पे आकर, एक समय निश्चित होता है मृत्यु का। यह प्रभु ने, जैसे कहते हैं ना, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसे मृत्यु का भी एक समय निश्चित होता है। तो उस समय पे मृत्यु देवी उसे लेने के लिए आती है और यमराज उसे अपने साथ लेके जाते हैं। तो हम अगर देवियों में गिनती करते हैं तो एक मृत्यु देवी भी हमारी देवी है। तो हमें जो है अमावस्या के दिन या ग्रहण के दिन मृत्यु देवी का एक दिया जलाना चाहिए। उस दिए से सिर्फ इतना लाभ होता है कि हम बहुत बड़ा कष्ट भोग के नहीं जाते। जैसे लोग लक्ष्मी देवी की आरती करते हैं, सरस्वती की आरती करते हैं, माँ दुर्गा की आरती करते हैं, तो ऐसे मृत्यु देवी की आरती नहीं होती, और ना ही कोई मृत्यु देवी को अपने पास बुलाना चाहता है। लेकिन समय निश्चित होने पे मृत्यु देवी खुद उस घर में जाती है और उसके जीवन की जो लीला खत्म होने वाली होती है उसको अपने साथ लेके जाती है। और ये भी आप इस चीज़ का अनुभव बहुत से लोगों का मैंने सुना भी है कि जब मृत्यु होने वाली होती है उससे 2-4 दिन पहले कष्ट जो होते हैं बिल्कुल ऐसे शांत हो जाते हैं कि जैसे व्यक्ति को कोई कष्ट हुआ ही नहीं। और मृत्यु देवी 2-4-5 दिन पहले, 1 दिन पहले, 7 दिन पहले जरूर उसके मृत्यु को कम कर देती है। उस वक्त हम लोग ये सोचते हैं कि अब तो व्यक्ति ठीक होने वाला है, अब व्यक्ति ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है ना, वो व्यक्ति
अंदर से जानता है, उसकी आत्मा और परमात्मा उसको बताती है कि मेरा समय आ गया है। अगर हम उस वक्त रोकना भी चाहें तो हम रोक नहीं सकते। जिस प्रकार सब देवियां अदृश्य होती हैं, उसी प्रकार मृत्यु देवी भी अदृश्य होती है। बहुत से लोगों ने कांच के कमरे बनवाए, बहुत से लोगों ने यह देखना चाहा, साइंटिस्ट ने यह देखना चाहा कि कैसे व्यक्ति की मृत्यु होती है और कैसे शरीर से आत्मा निकल के जाती है। इस चीज को हम देखेंगे। जब हम देवी देवताओं को नहीं देख पाए तो मृत्यु देवी को हम कहां से देखेंगे। तो मेरा आपको आज जो YouTube पे मैं आई हूं, मैंने आपको सिर्फ यह बताना था कि देवियों में एक मृत्यु देवी भी है, जिसको कि हम उसको यह अधिकार, यह पद मिला है कि किसी को जो कष्ट होता है या किसी की जो मृत्यु होती है, उसकी आप मतलब आपको यह पद मिला है उसकी मृत्यु होने का। क्योंकि कहते हैं ना कि पता नहीं कैसे मौत हो गई, पता नहीं कैसे मृत्यु हो गई, पता नहीं 1 मिनट में मृत्यु हो गई। अब जिनके हार्ट अटैक होते हैं या जिनके ब्रेन हैमरेज होते हैं, उनकी मृत्यु, कभी लंबे समय तक वो ब्रेन हैमरेज वाले बेड पे पड़े रहते हैं, उनके लिए नर्सें भी रखनी पड़ती हैं, 2-2 आयाएं भी रखनी पड़ती हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद घर वाले खुद ये प्रार्थना करते हैं कि इनको मुक्ति मिल जाए तो अच्छा है, नया जीवन मिल जाए तो अच्छा है। ये तो अपने होश में भी नहीं है या इस दुनिया में भी नहीं है, तो इनका जीने का क्या फ़ायदा। तो यह ब्रह्मा जी ने ठीक ही कहा था कि मृत्यु देवी, तुम्हें भी लोग आएंगे और पुकारेंगे और बोलेंगे, और तुम जिसके घर जाओगी तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उस वक्त उस मृत्यु का समय होगा। तो जो मैंने आपको बताया एक दिया जलाने के लिए, वो दिया जो है अमावस के दिन हमारे को पीपल पे दिया जला देना चाहिए और मृत्यु देवी से नमस्कार करके प्रार्थना करनी चाहिए। इसकी कोई आरती भी नहीं है, इसका कोई मंत्र भी नहीं है, सिर्फ इसकी यही आराधना है कि आप जब भी आओ, जब भी मैं आपके आगोश में आऊं, तो मैं दुख ना भोगूं, मुझे कोई लंबी बीमारी ना हो। जाना तो देखो सबने है एक दिन, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो घड़ा बना है वो फूटेगा जरूर एक दिन। और जो इस धरती पे आया है, चाहे देवी देवता, चाहे महापुरुष आए हैं, सिद्ध पुरुष आए हैं, कोई भी आए हैं, वो गए तो हैं, वो मृत्यु देवी के आगोश में गए तो हैं। तो इस प्रकार से अगर हम एक दिया जलाएं अमावस पे, और उस दिन ग्रहण भी हो, जैसे आज चंद्र ग्रहण है, तो ग्रहण के दिन और अमावस के दिन अगर आप एक दिया मृत्यु देवी के लिए जलाएं, तो जितना मैंने अपने गुरुओं से जाना, एक नहीं बहुत से सिद्ध पुरुषों से जाना कि बेटा अमावस पे एक दिया जरूर, जैसे पितरों के नाम का जलाते हो ऐसे मृत्यु देवी के नाम का भी एक दिया जलाया करो, क्योंकि हमें भी उस देवी के पास जाना है। और जब तक वो हमें अपने स्थान पे नहीं पहुंचाती मृत्यु के बाद, तब तक हम उसी के साथ चलते हैं। तो मैं आज आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे 9 देवियां हैं, उसी प्रकार एक मृत्यु देवी भी है। तो हमें उसकी पूजा करनी चाहिए,
जिसके लिए हम, हमारा परिवार, हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, अगर एक भी सदस्य उस घर का दिया जला देता है तो वो दिया पूरे परिवार के लिए होता है और वो व्यक्ति कष्ट पाके मृत्यु नहीं पाता। तो आज मैंने आपको ये छोटी सी एक वीडियो देनी थी और अभी जो मेरी अगली वीडियो होगी वो ग्रहण के ऊपर होगी, सूर्य ग्रहण के ऊपर, और किस किस राशि पे क्या क्या प्रभाव डालेगा, कितने बजे से लेके कितने बजे तक सूर्य ग्रहण लगेगा और इसके लिए किस किस राशि वालों को क्या क्या दान करना चाहिए। दान तो जो है सब एक ही प्रकार का होता है कि राशि पर से कोई अलग नहीं होता, दान तो दान ही कहा जाता है। तो वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, जो 1-2 दिन में मेरी वीडियो आएगी, उसमें आप यह ग्रहण का, सूर्य ग्रहण का देखेंगे। आज चंद्र ग्रहण है तो आज मैंने इसीलिए आपको ये मृत्यु की वीडियो दी है कि आप लोग जब भी चाहें, आपका दिल करे, ग्रहण हो, अमावस्या हो, उसके ऊपर एक दिया पीपल के ऊपर जला दें। और बस आज के लिए मेरे इतना ही आपको संदेश था। और जो लोग मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुंडली का क्या प्रोसीजर है और मैं किस हिसाब से किसी की पत्री देखती हूँ और मेरे क्या चार्जेस हैं, वो मैं फ़ोन पे बताती हूँ। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9810930691 9999 4 बार 99 338366। यह मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। जो भी मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहे 11 बजे से लेके 4 बजे तक आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगली वीडियो का इंतज़ार। और आज चंद्र ग्रहण में आप अपनी पूजा, मंत्र जाप जो गुरु के द्वारा दिया गया हुआ है उसे आप करें। नमस्कार। आप और आपका परिवार सदा खुशी रहे और आप लोग कोरोना से बचें। कोरोना बहुत तरह के फंगस लेके आ रहा है, बहुत तरह से कोरोना आ रहा है। और जितना आप अपना ध्यान सेल्फ रखेंगे, मास्क लगाएंगे, डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, ये तो बात हुई एक। दूसरी बात ये, आप जितना कम से कम बाहर निकलें, बहुत ज़रूरत हो तो आप बाहर निकलें, नहीं तो आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप यह गाइडलाइंस सरकार के ऊपर से जो निकली हुई हैं, इसका ध्यान रखेंगे, आप और आपका परिवार, आपके बच्चे सभी स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। और मेरी प्रभु से भी यही प्रार्थना है कि जो इस वीडियो को देख रहा है और जो नहीं देख रहा, उन सबको मेरी तरफ से यही प्रार्थना है कि आपका जीवन खुशहाल रहे, कोई किसी से ना बिछड़े। समय आने पे तो सभी बिछड़ेंगे, लेकिन वक्त से पहले ना किसी को अकाल मृत्यु आए और ना यह कोरोना हमारे को कभी ज़िंदगी भर के लिए दुख दे के जाए कि कोरोना के वक्त में हमारे यहाँ पे यह घटना घटी थी। नमस्कार।